नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आईपीसी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 21 के बारे में। लोक सेवक यानी कि इसमें लोक सेवक के बारे में बताया गया है कौन कौन लोक सेवक की कैटेगरी में आता है, कौन कौन लोक सेवक है और कौन नहीं। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो एतस्मिन् पश्चात निम्नगत वर्णों में से किसी में आता है। यानी जो नीचे में आपको 1 से लेकर 12 तक बताऊंगा उनमें आता है। तो इसमें से पहला है, जो पहला पॉइंट था वो विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निश्चित कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। अब 2 से लेकर 12 तक केवल हैं इसमें। तो दूसरा है इसका, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त अफसर। आयुक्त अफसर मतलब होता है कमीशन्ड अफसर, यानी कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रत्येक कमीशन्ड अफसर लोक सेवक की कैटेगरी में आता है। तीसरा है हर न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णयक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी न्यायाधीश या तो वो खुद स्वयं या फिर न्यायाधीश निकाय जो होता है, बेंच होता है, उसको उसका समूह है या बेंच जो कि न्यायिक निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, तो वो लोक सेवक में आएगा। चौथा है न्यायालय का हर अफसर, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अफसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो, तो वो व्यक्ति भी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। अगला है 5वां, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर ज्यूरी, कर निर्धारक या पंचायत का सदस्य, ये तीनों भी लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। अगला है 6, हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो, तो वो व्यक्ति भी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। अगला है 7वां पॉइंट, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध करने में या रखने में सशक्त हो। यानी कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पे हो जो दूसरे व्यक्ति को परिरोध करने या उसे रखने में सशक्त हो, तो वो लोक सेवक कहलाएगा। 8वां है सरकार का हर अफसर जिसका ऐसे अफसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण कर अपराधों की इतिला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे, तो वो भी लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है 9वां, हर अफसर जिसका ऐसे अफसर के नाते कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्ययन करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों का प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके, तो वो लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। अगला है 10वां, हर अफसर जिसका ऐसे अफसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्ययन करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे या कोई रेट या कर उद्ग्रहित करे या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, तो वो
वो भी लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। अगला है 11वां पॉइंट है कि हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, तो वो लोक सेवक की कैटेगरी में आएगा। और अंतिम है 12वां पॉइंट कि हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा में या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, और या फिर स्थानीय प्राधिकारी अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो, तो वो भी लोक सेवक की कैटेगरी में आएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको पॉइंट 2 से 12 तक जो पॉइंट बताए हैं उनके अंतर्गत जो भी कोई व्यक्ति आता है वो लोक सेवक कहलाता है। अब कुछ दृष्टांत हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन लोक सेवक होता है, कौन नहीं होता है। तो पहला इसमें है कि नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। नगर पालिका आयुक्त जो होता है वो लोक सेवक होता है। सभी सरकारी कर्मचारी लोक सेवक नहीं हैं, यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी लोक सेवक नहीं होते हैं, उनमें से कुछ लोक सेवक होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, वो जो मैंने ऊपर अभी पॉइंट बताए हैं 12 तक, तो उनमें जो भी कैटेगरी में आता है वो सारे लोक सेवक होते हैं। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट, सेवा से त्याग यानी रेजिग्नेशन या पदच्युति, डिसमिसल, सेवा से हटाना, रिमूवल आदि किसी लोक सेवक को उसकी नौकरी के दौरान किए गए अपराध से मुक्ति नहीं दिला सकते। यानी कि कोई लोक सेवक अगर अपनी नौकरी के दौरान कोई अपराध करता है तो जो उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है या उसका रेजिग्नेशन है, डिसमिसल है या रिमूवल है, तो उसका अपराध खत्म नहीं हो जाता है, उससे मुक्ति नहीं मिलती है उसको, वो उसका अपराधी होता है। संहिता की धारा 21 के अंतर्गत कोई निलंबित लोक सेवक ही माना जाता है। यानी कि कोई भी लोक सेवक है अगर उसको निलंबित कर दिया जाता है तो भी वो लोक सेवक ही माना जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का चेयरमैन, किसी राष्ट्रीयकृत जनरल बीमा कंपनी का शाखा प्रबंधक तथा सहायक वायुसेना का कोई सदस्य भी लोक सेवक ही होंगे। ये तीनों भी लोक सेवक की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। कोई व्यक्ति जो लोक सेवक नहीं है, यदि जिला सलाहकार समिति का चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता है तो भी लोक सेवक नहीं कहा जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो लोक सेवक नहीं है अगर उसको जिला सलाहकार समिति का चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता है तो भी वो लोक सेवक की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि एमएलए क्या लोक सेवक है या नहीं है। तो एमएलए लोक सेवक नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को लोक सेवक होने के लिए 2 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला यह है कि लोक सेवक एक प्राधिकारी होता है, अतः उसकी नियुक्ति किसी सरकारी या किसी अर्ध सरकारी निकाय द्वारा होनी चाहिए और नियुक्तिकर्ता द्वारा उसे वेतन मिलना चाहिए। और दूसरा है कि लोक सेवक सरकार द्वारा निर्मित नियमों या निर्देशों के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का अनुपालन करता है। क्योंकि एमएलए और म्यूनिसिपल काउंसलर, जो म्यूनिसिपल काउंसलर है और एमएलए है, ये दोनों ही इन तत्वों के अभाव के कारण लोक सेवक की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये हो गए हैं सारे लोक सेवक में कौन कौन आता है, कौन लोक सेवक में नहीं आता है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कि लोक सेवक को हम डिफाइन कर सकते हैं। जिन कंडीशंस में आता है वो लोक सेवक कहलाता है। ये धारा 21 के पॉइंट 2 से लेके 12 तक में बताई गई हैं। थैंक यू।